प्रेशर, कभी एग्ज़ाम का प्रेशर तो कभी करियर, जॉब हो या फिर घर, शादी से लेकर बच्चों का प्रेशर या फिर बीवी से लेकर गर्लफ्रेंड का प्रेशर। उफ, ये आखिर प्रेशर है क्या भला? क्यों ये हमारी ज़िंदगी में शनि बन के पड़ा है? अब जॉब, बीवी, बच्चों को तो ख़त्म नहीं करा जा सकता, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये प्रेशर ही कम हो जाए, यानी ओवरकम हो जाए। तो कैसे हो ये प्रेशर कम जिससे हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल हो रखी है? तो आइए जानते हैं इस मॉन्क की स्टोरी से कि हम कैसे प्रेशराइज सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं। पर कहानी से पहले एक छोटी सी कविता है इसी से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। शहर के दूर के तनाव दबाव कोई सह भी ले, पर यह अपने ही रचे एकांत का दबाव सहा कैसे जाए। वह कहूँ भी तो सुनने को कोई पास न हो, इसी पर जो जी में उठे वह कहा कैसे जाए। मन बहुत सोचता है कि उदास न हो, पर उदासी के बिना रहा कैसे जाए। चलिए चलते हैं अपनी कहानी पर। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जापान के प्रांत में एक छोटा सा राज्य था। वहाँ एक नया राजा आता है जो कि बहुत ही प्रगतिशील होता है। वह आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विश्वास रखता है। वह धर्म और धार्मिक चीज़ों में नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि धार्मिक चीज़ें इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वह सभी चीज़ें सांसारिक चीज़ों को छोड़ने की बात करती है। अपने राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए वह एक दिन सोचता है कि हमारे राज्य के जंगलों को काट के उस ज़मीन को कृषि पालन में बदलना चाहिए, जिससे पैसा आए और वह राज्य के विकास में काम आए। तो वह सारे जंगलों को काटने का आदेश जारी कर देता है। मगर उन्हीं जंगलों में ही बौद्ध भिक्षुओं का बसेरा था। वहाँ वह लोग अपना जीवन यापन और ध्यान वगैरह करा करते थे। राजा के आदेश के बाद भी वह भिक्षु वहाँ से नहीं जाते। यह सुनकर राजा खुद उनसे मिलने आते हैं। फिर वह सबसे बड़े भिक्षु से मुलाकात करता है और उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती है, पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। राजा इससे बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ भिक्षु शांत रहता है, क्योंकि वह जानते हैं जीवन में कुछ भी नियमित यानी परमानेंट नहीं है। राजा अपना सब्र खो रहा था और वह इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहता था। तो वह यह निष्कर्ष निकालता है कि हम दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा होगी और जो भी यह जीतेगा वही डिसीजन लेगा। अगर राजा जीता तो भिक्षुओं को हटना होगा, और अगर भिक्षु जीते तो वह सब वहीं रहेंगे। क्योंकि राजा युद्ध कला में माहिर था और बहुत ही अच्छा धनुर्धारी था, तो वह कहता है कि प्रतिस्पर्धा तीरंदाजी की होगी। वहीं दूसरी ओर भिक्षु को सिर्फ ध्यान आता है और वह जानता है कि राजा किसी की नहीं सुनेंगे। थोड़ा विचार करने के बाद भिक्षु कहते हैं कि ठीक है, मैं इस प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तो राजा कहते हैं हाँ बताइए। तो भिक्षु कहते हैं क्योंकि खेल आपका है तो जगह मेरी होगी, और हमें निशाना पहाड़ पर खड़े होकर सामने खड़े पेड़ पर लगाना होगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है। वह जल्दी ही हाँ कर देता है, क्योंकि उसे तो तीरंदाजी आती है। फिर प्रतिस्पर्धा का आयोजन हफ्ते के अंत में रखा जाता है। तैयारियां शुरू होती हैं और प्रतिस्पर्धा का दिन आता है। भीड़ इकट्ठा होती है और राजा की जय जयकार होती है। यह देखकर वह चिंता में आ जाता है कि मैं नहीं जीता तो क्या होगा, सब क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों से वह प्रेशर में आ जाता है। और जब वह पहाड़ पे निशाना लगाने के लिए खड़ा होता है तो देखता है कि चारों तरफ गहरी खाई है और सामने दूर पेड़ है जिस पर निशाना साधना है। राजा का प्रेशर यहाँ डर में बदल जाता है और आसान सा निशाना जिसे राजा आंख बंद करके भी मार सकता था, वह उससे चूक जाता है। भिक्षु की बारी आती है और वह आसानी से निशाना साध देते हैं, क्योंकि उन्हें हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता। वह अपने ऊपर कुछ भी बोझ लेके नहीं चलते, क्योंकि वह नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, तो वह खुलकर खेलते हैं, जिससे उन पर कोई भी प्रेशर नहीं बन पाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें रिजल्ट से पहले अपना सारा फोकस उसके लिए काम करने में लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम रिजल्ट यानी फल की चिंता करते हैं तो वह चीज़ फिर हमारी हार या जीत से जुड़ जाती है, जिससे हम आसान से आसान भी काम नहीं कर पाते, जैसा
कि राजा के केस में हुआ, क्योंकि उसे आता सब था, वह बढ़िया धनुर्धर भी था, पर वह रिजल्ट को इतना सीरियस ले लेता है कि मैं हार गया तो क्या, लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर लेता है, जबकि वह दिमाग शांत रखता और रिजल्ट के बारे में ना सोचकर निशाने पर ध्यान देता तो वह आसानी से निशाना साध देता। दोस्तों, प्रेशर तो बनेगा ही, ये जाहिर सी बात है, पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। हमें चीज़ों को सीरियसली ना लेके उसे बड़े शांत मन से देखना चाहिए। रास्ते बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी परमानेंट नहीं होती। हमें फ्यूचर की बजाय प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि जब हम उसी पल में जीते हैं तो हम हमारे लक्ष्य पर एकाग्र यानी फोकस्ड हो जाते हैं, जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।